आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर कथन कह रहा है कि किसी कांच पर जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। कारण यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्रुवण में प्रकाश की तीव्रता घटती है। अब जैसे कि ध्रुवण क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। तो ध्रुवण में क्या होता है कि इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं हम। तो जैसे कि हमारे पास ये प्रकाश है, अब क्या है कि प्रकाश हमारे पास आ रहा है, तो प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा हम गमन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश में विद्युत क्षेत्र भी होता है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है प्रकाश, मतलब कि चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी की वजह से हमें दिखाई देता है, हमारी आंखें उन्हीं को सेंस करती है। अब क्या होता है कि हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है जो कि प्रकाश कुछ इस प्रकार आ रहा है, हर दिशा में लंबवत दिशा में इसकी गति के प्रकाश आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमारा लंबवत दिशा में, हर दिशा में। अब हमने क्या कर दिया, एक पोलेरॉइड लगा दिया, यहाँ पर ध्रुवक लगा दिया पोलेरॉइड। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये पोलेरॉइड का अक्ष कुछ इस प्रकार है कि केवल इन्हीं क्षेत्रों को आने देगा, तो ये विद्युत क्षेत्र केवल इन्हीं को आने दे रहा है, तो ये ध्रुवण हो गया। ठीक है, ध्रुवक प्रकाश हो गया, ध्रुवित प्रकाश जिसको हम बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश। तो इस प्रकार ध्रुवण होता है। अब क्या होता है, किसी कांच पर जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो होता क्या है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक कांच की प्लेट है। तो मान लिया कि हमारे पास ये प्लेट है कांच की, इसमें क्या है कि प्रकाश आपतित हो रहा है जो कि अध्रुवित प्रकाश है, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखा रखा है वैसा ही प्रकाश है। इसमें क्या है कि हर दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार बना देते हैं और ये हम अंदर की तरफ भी बना देते हैं, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बना दिया। फिर क्या होता है कि जब ये प्रकाश यहाँ पर परावर्तित और अपवर्तित दोनों होता है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भाग यहाँ पर परावर्तित हो रहा है, तो परावर्तित जो भाग होता है हमने क्या किया कि एक ऐसे कोण पर कर दिया जो कि जो परावर्तित हमारी किरण है वो कितना यहाँ पर वो क्या है कि ध्रुवण हो गया उसका, तो उसे हम कहते हैं, जिस कोण पर हमने आपतित किया वो कहते हैं हम ब्रूस्टर कोण। ठीक है, अब इसकी एक शर्त भी होती है। इसकी शर्त क्या होती है, हमारे परावर्तित और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारी जो किरण यहाँ पर प्राप्त हो रही है, ये वाली परावर्तित किरण, वो ध्रुवक के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉरी, परावर्तन के कारण क्या हो जाएगा, उनका ध्रुवण हो जाएगा, तो ध्रुवित प्रकाश हो गया हमारे। ठीक है, तो परावर्तन के कारण भी हमें यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश मिल सकता है, और उसका कारण क्या है कि हमें ब्रूस्टर कोण पर, ब्रूस्टर ब्रूस्टर ठीक है, ब्रूस्टर लॉ भी कहते हैं इसे, ब्रूस्टर कोण पर हमें यहाँ पर आपतित करना होता है। जब ये हमारी परावर्तित और अपवर्तित किरण 90 डिग्री का कोण बनाएंगी तब हमारा ब्रूस्टर कोण होगा, ये ध्रुवित प्रकाश होगा। ये हमारा ध्रुवित प्रकाश होना जरूरी नहीं है, इसमें जो होता है कि देखो आंशिक ध्रुवित हो सकता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार मान सकता हूँ मैं इसे, इस प्रकार कर देता हूँ मैं, ये केवल एक क्षेत्र दिखा देता हूँ। तो ध्रुवण में प्रकाश की तीव्रता घटती है, ये सही बात है हमारी। देखो पहले यहाँ पर हमारी कितनी थी, आई थी, और अब कितनी हो जाती है, एवरेज हमारा I0/2 अगर कुछ इस प्रकार गुजर रही है तो हमारी। ठीक है, तो कम हो रही है, केवल एक ही विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर तो बहुत सारे थे, तो I0/2 आधी तीव्रता हो जाती है। किसी कांच पर जब प्रकाश किरण ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित होता है। तो ये भी सही हो गया हमारा कि देखो अगर हमने क्या किया कि ध्रुवण कोण पर यहाँ पर आपतित होती है, तो देखो ये गलत हो गया एक तरह से। जब हमारा ध्रुवण कोण पर ही आपतित हो गया तो वो प्रकाश जो परावर्तित होता है वो ध्रुवित प्रकाश ही होता है, आंशिक नहीं होता। ठीक है, संपूर्ण ध्रुवित प्रकाश होता है वो, तो ये गलत हो गया हमारा, जबकि ये तो कह रहा है आंशिक ध्रुवित होता है। ध्रुवण में प्रकाश की तीव्रता घटती, ये सही हो गया हमारा। तो देखो यहाँ पर जो विकल्प दे रखे हैं कुछ इस प्रकार है यहाँ पर कि दोनों सही है, ये दोनों सही है, तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये दोनों तो सही नहीं है। कथन सत्य है, तो देखो कथन हमारा गलत है, कारण असत्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। कथन व कारण दोनों असत्य है। देखो हमारा यहाँ पर करेक्शन की जरूरत पड़ेगी हमें कि कथन तो यहाँ पर क्या है, सही, गलत है, असत्य। ठीक है, कारण यहाँ पर क्या है, कथन असत्य और कारण यहाँ पर सत्य है। ठीक है, इसको मैं सत्य कर देता हूँ, तो ये हम करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।